हेलो एवरीवन, अस्सलामु अलैकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दी आमना एडिट। जो लोग लाहौर में रहते हैं वो तो इस जगह से बहुत अच्छी तरह से वाकिफ़ होंगे, लेकिन जो लोग लाहौर में नहीं रहते उन्हें मैं बताती चलूँ कि ये लाहौर का बहुत फेमस एम्पोरियम मॉल है। यहाँ पर आप ग्रॉसरीज़ कर सकते हैं, खाना पीना, शॉपिंग, जो कि हर तरह के मॉल में होता है। सर्दियाँ जा रही थी तो सेल्स भी लगी हुई थी। आगे रमज़ान आ रहा है, ईद आ रही है, तो हमने सोचा कि चलो एक विज़िट करते हैं और जो भी हमारी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो ख़रीदते हैं और थोड़ा सा फैमिली टाइम, मी टाइम भी हो जाएगा। कुछ अच्छा सा खा लेंगे तो एंजॉय करते हैं। अंदर जो है काफ़ी रश भी था और बहुत अच्छा डेकोर किया होता है इन्होंने, जो भी थीम चल रही होती है उसके हिसाब से। क्रिसमस की, विंटर की थीम के हिसाब से डेकोर किया हुआ था और बच्चों के लिए भी बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ थी। इधर बहुत सारे ब्रांड्स हैं। इसका ये 360 व्यू है, यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि अब तो बहुत सारे ब्रांड्स यहाँ पे बन चुके हैं। केसरिया, उसके अलावा ओरिएंट, बोनांजा, सतरंगी और अच्छे इंटरनेशनल ब्रांड्स भी हैं। राडो, टेसोरो, हर तरह का ब्रांड आपको यहाँ पे मिल जाता है। शूज़ का, ज्वेलरी का, शॉपिंग, एक्सेसरीज़, उसके अलावा आप यहाँ से ग्रॉसरी भी कर सकते हैं। यहाँ पे मार्ट भी बना हुआ है बहुत बड़ा। इनकी जो ये डेकोरेशंस होती हैं ना, इससे भी मॉल की जो खूबसूरती है ना उसको चार चांद लग जाते हैं। बहुत प्यारा लगता है और एक वाइब आती है कि यार हम बाहर आए हुए हैं और हम अपनी हॉलीडेज़ को एंजॉय कर रहे हैं, सर्दियों को एंजॉय कर रहे हैं। लोग इन स्पॉट्स पे बड़ा एंजॉय करते हैं, अपने पिक्चर्स बनाते हैं और अब बच्चों के लिए बड़ी एक्टिविटीज़ हैं यहाँ। मुझे तो एज़ यूजुअल कोई भी जूता पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन एक जूता मैंने ख़रीद ही लिया था एंड में बहुत सारी शॉप्स विज़िट करने के बाद। मेरी बेटी जो है वो इस बस से बड़ा अट्रैक्ट हो रही थी, तो फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो आप बैठो इसके साथ और इसको एक राइड दिलवाते हैं इसकी। बच्चों के साथ हमें थोड़ी सी क्रिंज एक्टिविटीज़ भी करनी पड़ती हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम भी इनके साथ अपना बचपन दोबारा से जी लेते हैं। अच्छा, हम लोग अपनी टीनेज से ही ऑलमोस्ट एम्पोरियम आ रहे हैं, लेकिन तब ऐसी एक्टिविटीज़ नहीं होती थी। अब तो बच्चों के लिए उन्होंने बहुत ज़्यादा एंटरटेनमेंट और एक्टिविटीज़ ऐड कर दी हैं कि चलो जो हैं पेरेंट्स या घर वाले शॉपिंग कर लें और बच्चे अपना एंजॉय करते रहें। फिर जी बड़ी शदीद प्यास लग गई थी, तो हम तीनों का फेवरेट है मैकडॉनल्ड्स का स्ट्रॉबेरी मिल्क शेक, वो हमने बड़ा सा मिल्क शेक ख़रीदा और हम तीनों ने शेयर किया और बहुत सुकून मिला। बहुत ठंडा ठंडा मिल्क शेक होता है ये और बहुत ही ज़्यादा यमी होता है। मेरी बेटी को तो बहुत पसंद है, वो तो हम दोनों को पीने ही नहीं देती, बस कहती है मुझे ही पिलाई जाओ। इतना इम्पोर्टेंट काम तो मैं भूल ही गई कि मैंने अपनी बेटी का टॉय लिया था बच्चा पार्टी से, जो मुझे एक्सचेंज करवाना था। इनके जो है 3rd फ्लोर पे आई गेस उनकी एक ब्रांच है, मैंने ऑनलाइन मंगवाया था और इनकी जो है एक्सचेंज पॉलिसी बहुत अच्छी है। मुझे तो बच्चा पार्टी बहुत पसंद है, अपनी बेटी से भी ज़्यादा मैं एंजॉय करती हूँ बच्चा पार्टी में। वैसे तो ये टॉयज़ बड़ी मुश्किल से एक्सचेंज करते हैं, लेकिन थैंक गॉड उन्होंने कर लिया। और फिर हमारे घर जाने का टाइम हुआ तो हमें भूख लग गई एज़ यूजुअल, क्योंकि घर जाते साथ ही हमने आराम करना होता है, हम थक जाते हैं बहुत जल्दी, तो हमने कहा चलो भी खाना खा के जाते हैं।
तो बच्चा पार्टी वाले फ्लोर पे ही हाउडी की एक ब्रांच थी। हाउडी हमें बहुत पसंद है, बचपन से हम जाते हैं यहाँ पे। बड़े मज़े की इनकी एम्बियंस है, अपनी थीम के हिसाब से बड़ी प्यारे विंटेज सी, और इन्होंने एसेसरीज़ भी बड़ी अच्छी लगाई हुई हैं। एम्बियंस तो बहुत इन्जॉय कर ली। अब ज़रा पेट पूजा के लिए इनका मेन्यू भी देख लेते हैं। तो मेरे हस्बैंड जो हैं वो बर्गर लवर हैं और मुझे स्टेक्स पसंद हैं, तो मैंने इनका टेक्सन स्टेक मंगवाया मशरूम वाला, और मेरे हस्बैंड ने सन ऑफ अ बन बर्गर मंगवाया। थैंक गॉड कि मैंने स्टेक ऑर्डर कर लिया, और बर्गर जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं था, उसकी पैटी रॉ थी, अंडर कुक थी। ओवरऑल एम्पोरियम वाली हाउडी ब्रांच का हमारा अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, तो हम अब इस ब्रांच में तो अगेन नहीं आएंगे। वैसे हम हाउडी जाते रहते हैं, शायद कोई स्पेसिफिक प्रॉब्लम था उस दिन। सबसे ऊपर वाले फ्लोर से ये एक बर्ड्स आई व्यू कैप्चर किया है कि कितने लोग यहाँ आते हैं, शॉपिंग करते हैं, एंजॉय करते हैं। और फूड कोर्ट में तो लोग बहुत ही ज़्यादा एंजॉय करते हैं, क्योंकि यहाँ पे अब फूड कोर्ट में भी काफ़ी सारे ब्रांड्स खुल चुके हैं। शॉपिंग भी कर ली, खाना भी खा लिया, तो अब वापसी का सफ़र करते हैं। और वापस जाते जाते भी हमने जो है काफ़ी सैर कर ली थी, और भी बहुत सारे पिक्चर स्पॉट्स थे। वहाँ बच्चे तस्वीरें उतरवा रहे थे, और अब बच्चों के लिए वहाँ पे बसेस, ट्रेन्स भी चल रही हैं। मुझे तो जाते जाते वो टाइम याद आ रहा था जब मैं मामा नहीं थी, और बग़ैर किसी फ़िक्र के मैं शॉपिंग किया करती थी। एक एक ब्रांड में जाती थी, एक एक शॉप में जाती थी, और मेरी तसल्ली नहीं होती थी जब तक मैं सारा मॉल ना फिर लूँ। तो आज तो जब मैंने अपनी बेटी के साथ मॉल फिरा है, तो जाते जाते तो मेरी बस हो गई थी बिल्कुल। और बस का ज़िक्र किया है तो यहाँ पे ट्रेन आ गई है। तो बच्चों के लिए तो इस दफ़ा इन्होंने बहुत ही ज़्यादा एक्टिविटीज़ अरेंज की हुई हैं, और बच्चे देख के एंजॉय भी बड़ा करते हैं। इससे ना भी राइड लें तो देख के खुश हो जाते हैं। उसके अलावा ये कार राइड्स भी बच्चों के लिए थी। चले जी, अब वापस जाने का वक्त होता है, और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आपको एम्पोरियम मॉल कैसा लगता है, और आप यहाँ किस चीज़ की शॉपिंग के लिए ज़्यादा आते हैं। चलो जी, जाते जाते मुझे मिनी सो नज़र आ गया, और जब मुझे मिनी सो नज़र आता है तो मैं यहाँ जाके गायब हो जाती हूँ।